बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रोफेशनल तरीके की बेकरी स्टाइल की एकदम मैं रेसिपी लेके आया हूँ, जिससे बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। यकीन करें, ये वाली नान खताई जो खाएगा वो सारे बिस्किट सारी कुकीज़ को भूल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको आज हम तवे पे बनाएंगे और 2 से 3 मिनट का काम है और ये रेडी होके आपके हाथ में आ जाएंगी। इतनी शानदार किस्म की है ये। अगर आप बाहर से परचेज़ करना चाहें तो बहुत ही महंगी आपको मिलेगी, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा इसको बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यकीन करें, घर में आप जो है कम मेहनत में, कम पैसों में और कम वक्त में इतनी शानदार किस्म की बना सकेंगे कि बाहर की जो महंगी नान खताई है आप भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है एक पिज़्ज़ा पैन। आप चाहें तो किसी भी देगची का ढकना वगैरह कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, स्टील का हो, सिल्वर स्टील का हो, लाजमी नहीं कि आपके पास ये पिज़्ज़ा पैन होना चाहिए। ठीक है, चलें। अच्छी तरह से हमने जो है ऑयलिंग कर देनी है। ऑयल आपने जो है इसके एक एक पार्ट पे लगा देना है, कोई भी हिस्सा इसका छूटना नहीं चाहिए। चलें, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आपने जो है यहाँ पे बेकिंग पेपर या फिर आपने जो है बटर पेपर ही यूज़ करना है। अगर ये नहीं तो बच्चों की कॉपी का कोई भी सफ़ा वगैरह ले ले, वो आपने इसके ऊपर चिपका देना है, इस तरह से लगा देना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, ठीक है, क्योंकि इसने बेक होना है, पकना है। तो अगर वो कोई इंक वगैरह होगी तो वो बिस्किट्स को लग जाएगी, इसलिए सफ़ा वगैरह कोई भी इसके ऊपर आपने रखना है, कोई भी पेज रखना है तो वो सादा होना चाहिए। ठीक है, चलें। अब हमने अच्छी तरह से ऑयलिंग ऊपर फिर से कर देनी है, लेकिन ये कि पिज़्ज़ा पैन और बटर पेपर के दरमियान में एयर नहीं होनी चाहिए नीचे, इस चीज़ का आपने ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, चलें, इसको आपने रेडी करके साइड पे कर लेना है। शानदार किस्म का मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है और अब हमने जो है इसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए और भी अहम स्टेप ये कि इसको आपने किन किन चीज़ों से बनाना है। बेकिंग के काम में कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती, सो जितनी चीज़ें बताई जाएँ आपने उतनी ही यूज़ करनी है। हाफ़ कप हमने यहाँ पे ली है आइसिंग शुगर, यानी पीसी हुई चीनी। इसको आपने घर पे ही पीसना है, तभी आपको ये सस्ती पड़ेगी। अगर बाहर से बाय करने चाहेंगे, ख़रीदेंगे तो ये आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। ठीक है, चलें, ये जो चीनी नहीं पीसी इसको हमने बाहर निकाल लेना है, इसलिए हमने इसको छाना है। अगर ये अंदर रह जाएगी तो फिर आपके कुकीज़ या फिर आपकी नान खताई राइज़ नहीं होगी। ठीक है, चलें। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, जो कि अच्छे स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल सकता है। और चुटकी भर हमने यहाँ पे नमक को ऐड कर देना है। याद रहे, नमक आपने जो है दानेदार लेना है। ठीक है, क्योंकि दानेदार होगा तो थोड़ा सा स्टेबल रह पाएगा, जब आप खाएंगे तो आपको मज़ेदार से लगेंगी नान खताई। चलें, अब चुटकी भर ही हमने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देना है, एक एक चुटकी दोनों चीज़ें जाएंगी। चलें, अब हमने यहाँ पे हाफ़ कप आइसिंग शुगर ऐड की थी, तो हाफ़ कप ही हमने इसमें घी का ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, बटर आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आपने जो है घी का इस्तेमाल करना है। ऑयल का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, इतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, ना इतने क्रंची बनेंगे, ना सॉफ्ट बनेंगे, ना ही खस्ता बनेंगे, और साथ में इनमें से स्मेल भी आएगी। इसलिए आपने घी का इस्तेमाल करना है या फिर बटर का इस्तेमाल करना है। सस्ते अगर बनाने हैं तो फिर आपने घी ही डेफिनेटली ऐड करना है, बटर आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। अच्छी तरह से आपने इन चीज़ों को यकजान सा बनाना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको अच्छी तरह से यहाँ पे बीट करना है, इनको मिक्स करना है, यकजान सा आपने बना लेना है। ठीक है, ताकि चीनी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपस में घुल मिल सी जाएँ, यकजान सी हो जाएँ। चलें, और ये काम आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी करना। चलें, अब यहाँ पे हमने लिया है, जो आखिरी चीज़ इसमें जाएगी वो है दोस्तों यहाँ पे मैदा। 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है, जिसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। अब इसको छानना इसलिए ज़रूरी है, एक तो गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें या फिर इंसेक्ट्स वगैरह या फिर वो जो सुसरी वगैरह जिसे कहा जाता है ना, वो निकल आएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो इसलिए इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। इसको आपने छान लेना है और छानने से इसमें जो है अच्छी तरह से एयर आ जाएगी, ये हल्का फुल्का सा हो जाएगा और ये मिक्स अच्छे से होगा। मिक्स अच्छे से होगा तो इसकी डो अच्छी बनेगी, डो अच्छी बनेगी तो आपकी नान खताई अच्छी बनेगी। ठीक है, सो एक चीज़ के साथ बहुत सी चीज़ें मुंसलिक होती हैं, इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम करने में आसानी होगी, चीज़ भी आपकी अच्छी बनेगी। चलें, अब हमने जब इसको इकट्ठा कर लेना है किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से, बाद में आपने जो है इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है। जिस तरह से हम घर पे आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंदने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। जस्ट आपने 30 से 35 सेकंड्स लेने हैं और इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करना है, ये आसानी के साथ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब डो की कंसिस्टेंसी ये देखें, इसको इकट्ठा करेंगे ना
तो ये इसमें क्रैक्स नहीं होंगे, ये देखें। और इसको इतनी ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ये देखें जहाँ पे आप हाथ मारेंगे ये नीचे की तरफ धंसती चली जाएगी, ये देखें, ठीक है। इसी तरह की आपने डो बनानी है और आगे चल के मज़ीद आपको दिखाऊंगा कि डो आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। चलें, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो स्किप ना किया करें, बहुत सी बातें मैंने वीडियो के दौरान बतानी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। चलें, अब हमने यहाँ पर इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून की मेजरमेंट है, क्योंकि एक बच्चा हमारे घर पर आया था जो कि मेरा 1 टेबल स्पून जो है गायब कर गया था। मेहमान थे तो उन्हें कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, हाफ़ टेबल स्पून 2 बार मैंने लिया, यानी 1 टेबल स्पून ये बन गया है, ठीक है। इतनी नान खताई बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। इसको बाइंड करना है हाथ में आपने अच्छी तरह से, बाद में इस तरह से दबा लेना है, ठीक है। इसमें 1 2 4 क्रैक्स आ जाएँ तो खैर है, अगर ढेरों आएंगे तो फिर आपकी डो अच्छी नहीं है, फिर आपको 1 और 2 टेबल स्पून घी और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, इतनी सी डो आपकी होनी चाहिए कि इसको आसानी से उठाएँ तो ये बिस्किट आपकी हथेली से आसानी से उठ जाए, ठीक है। इसमें लचक होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें मॉइस्चर जो है वो आपके घी की वजह से ही बनेगा। तो घी की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है। अगर इतनी ही चीज़ें ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डो परफेक्टली बनेगी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। ये देखें, ये क्रैक्स के बगैर ही बना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 बनाते जाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान में आपने थोड़ा सा फासला रखना है और हथेलियों में रख के ज़्यादा नहीं दबाना, इसकी हाइट थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है, ठीक है। ये खुद ही फैल जाएगी, खुद ही राइज़ होगी और इसकी हाइट ज़्यादा बनेगी और नान खताई थोड़ी सी मोटी ही होती है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे 1 बाय 1 हमने सारे खूबसूरती के साथ बना लिए हैं। अब अहम एक और काम हमने इसके ऊपर करना है कि खूबसूरत सा कलर या फिर वो कौन सी चीज़ होती है जो इसके ऊपर लगाई जाती है, वो होता है एग यॉक। किस तरीके से आपने एग यॉक हासिल करना है, होल एग को आपने इस तरह से तोड़ना है, किसी धार वाली चीज़ से आपने तोड़ना है और छुरी इसके लिए बेस्ट चीज़ है। इस तरह से ना उलट पलट करते हुए आपने नीचे एक कटोरी या कोई भी बर्तन रख लेना है और इस तरह से आपने जो है एग वाइट जो होगा वो नीचे चला जाएगा और एग यॉक जो है वो आपके हाथ में इस तरह से आ जाएगा जब आप उलट पलट करेंगे, ठीक है। ये तरीकाकार आपने अपनाना है, इंशाल्लाह आपको भी इस तरह से एग यॉक अलग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, एक बर्तन या कटोरी लेंगे, इसमें आपने जो है इस तरह से एग यॉक रख देना है और एग वाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है किचन में आपके, जिसे आप अंडा फेंटते हैं, उससे आपने फेंटने की ज़रूरत जो है ना नहीं समझनी, क्योंकि ये जितना एग यॉक है ये सारे का सारा उसके साथ ही लग जाएगा। इसके लिए आपने छोटा सा चम्मच ले लेना है या फिर कोई भी फॉक वगैरह लेने, जिसकी मदद से आपने अच्छी तरह से इसको बीट करना है और इसको आपने रनी सा बनाना है, ठीक है। कि ये रनी सा हो, इसकी जो है ना, ये ना हो कि ब्रश के साथ एक ही जो है नान खताई पे सारा लग जाए, इसलिए आपने जो है अच्छी तरह से इसको बीट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। चलें, अब 1 बाय 1 आपने जो है इसके ऊपर इस तरह से पॉलिश करते जाना है एग यॉक के साथ और ये आपने जो है ना ब्रश की मदद से करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं तो आपने क्या करना है, आपने $1 से परचेज़ कर लेना है। रुई या कॉटन की मदद से ये काम करेंगे तो उसके जो ज़रात होते हैं ना, तो एग यॉक मटेरियल इस तरह का कि ये सारे का सारे इस नान खताई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए आपने ब्रश के बगैर इन कामों को नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये आजकल जितनी भी माएँ बहनें घर में कुकिंग कर रही हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये उनके पास तकरीबन मौजूद ही होती हैं, ठीक है। इसलिए आपने फ़िक्र नहीं करनी, अगर आपको नहीं तो आप $1 शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पे हमने बादाम लिए थे, इनको कट हाफ करके दरमियान में से 2 पार्ट में डिवाइड किया है और ये देखें इस तरह से 1 बाय 1 इनके ऊपर रखते जाएंगे और हल्का सा आपने पुश करना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा धंस जाए, ठीक है। ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, जस्ट आपने हल्का सा इसको पुश करते जाना है। तो 1 बाय 1 इसी तरह से आपने सबके ऊपर लगा लेना है। तो ये देखिए बेकिंग ट्रे हमारी शानदार किस्म की रेडी हो चुकी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने इतनी ही मिकदार में, इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करनी है। बेकिंग के काम में कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती, बेकिंग का काम ही ऐसा होता है, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से आपने काम करना है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। कोई भी तवा आप ले सकते हैं और कोई भी प्लेट या पिज़्ज़ा पैन इसके ऊपर रखें जिसकी थोड़ी सी ना हाइट बने, यानी जो इसके ऊपर हमने ट्रे रखनी है ना बेकिंग ट्रे, वो थोड़ी सी तवे से दूर होनी चाहिए, ठीक है। हाइट वाली कोई भी चीज़, बेकिंग स्टैंड वगैरह ले लें, अगर नहीं तो कोई भी प्लेट वगैरह आप रख सकते हैं। चलें, इस तरह से बेकिंग ट्रे रख के इसके ऊपर हमने देगचा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रख देनी है जिससे हीट या फिर इसके अंदर जो भाप बनेगी ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आपके बिस्किट जो है अच्छे से बनेंगे। चलें, अब फ्लेम आपने शुरू में मीडियम टू हाई रखना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आपने जो है इतना फ्लेम कर देना है मीडियम टू लो, ठीक है। फ्लेम दिखाने का मकसद ये कि आपसे कोई गलती ना हो। चले, अब हमने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको उठा लेना है। आधे घंटे के लिए आपने ये वाला काम करना है। आधे घंटे के बाद जब इस तरह से उठाएंगे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है कुकीज़, बिस्किट्स या फिर नान खताई ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएंगी। जब ये ठंडी हो जाए
तब आपने इस तरह से बेकिंग पेपर लेना है और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है, ठीक है। ये बहुत ही खस्ता है, हद से ज़्यादा, और इसको अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह शानदार किस्म का इसकी बैक साइड से कलर आया, ये ज़रा भी जाला नहीं है। अगर पिज़्ज़ा पैन यूज़ करेंगे तो इसमें बेकिंग आपकी और भी ज़बरदस्त किस्म की होती है, ठीक है। इसका ऊपर से टेक्सचर देखिए, इसकी बैक साइड देखें, ज़बरदस्त किस्म का है। जौन सा मर्ज़ी आप जो है नान खताई का पीस ले लें, ये आपको इसी तरह का मिलेगा और इसकी बैक का ज़बरदस्त किस्म का कलर आया। चलें तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म की हमारी जो है नान खताई बन के तैयार हो चुकी है, जिससे इंतहाई आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। अगर आपको वाकई में बेकरी स्टाइल में बनानी है तो इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। शानदार किस्म की आपकी नान खताई बन के तैयार होगी। यकीन करें, इसको टी टाइम में आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी खस्ता और ताज़ा है, चाय में डुबो के जब आप अपने मुँह में रखेंगे तो जाते ही घुल मिल सी जाएगी और इतने टेस्ट आपको आएंगे कि आप खुद भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या ये वाकई ही आपने बनाई है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जादुई सी जो है रेसिपी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस भाई को लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।